तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के आपके सेकंड पार्ट में एरर है, और बहुत ही प्यारा एरर है, बहुत ही छोटी चीज है, ये कोई खास बड़ी चीज नहीं है। राइट, ये पहले वाले सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये बात तो क्लियर है। इसका टाइम T2 का है, तो इसका उधर भी टाइम T2 में ही होना चाहिए, और वास्तव में ये डिड सेकंड फॉर्म है। तो एक तरफ सेकंड तो दूसरी तरफ भी हम सेकंड लेते हैं, ऐसा हमने पढ़ा। लेकिन सेकंड फॉर्म के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती सिंगल सेंटेंस में, राइट ना। अब यहाँ ये बहुत बड़ा ये आपका टॉपिक बन जाता है, कैसे कि इंग्लिश में दो तरह के सीक्वेंस होते हैं गाइस, एक तो टाइम का सीक्वेंस और एक वर्ब का वर्ब से सीक्वेंस, राइट ना। दो तरह के सीक्वेंस होते हैं। अब इन दोनों तरह के सीक्वेंस में आपको टाइम वाले सीक्वेंस में तो कम से कम आपको दो सेंटेंस चाहिए, और वर्ब वाले में सेंटेंस एक ही चाहिए, लेकिन वर्ब आपको कम से कम दो चाहिए। तो मैंने वर्ब वाले सीक्वेंस में आपको ये बताया था कि सेकंड फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती, लेकिन सीक्वेंस वाले में जो टाइम वाला है, जो दो सेंटेंस वाला है, उसमें मैंने ये बताया था कि सेकंड फॉर्म के बाद सेकंड ही आएगी, फर्स्ट नहीं आएगी। तो यहाँ इन दोनों में थोड़ा सा लिटिल बिट बड़ा कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन मैंने आपको समझाया हुआ है उसमें क्लास में। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं, आप अगर इस बात को यहाँ ध्यान रख लो कि मतलब अगर दो सेंटेंस में देखना है तो पहले वाले सेंटेंस में सेकंड है तो दूसरे वाले में सेकंड आएगी। ये तो हो गया टाइम वाले केस में। अगर सेंटेंस को सेपरेटली अपने उसके स्वयं के हिसाब से देखें, टाइम के हिसाब से ना देखें, आपको उस सेंटेंस जो क्रिया है उनका आपको सीक्वेंस देखना है, तो आपको ये देखना है कि सेकंड फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। या फिर यूं कहो, डू डज डिड अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो ये डिड है, ये अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो यहाँ वेंट नहीं, यहाँ गो आएगा, तब जाकर के इस सेंटेंस का एरर आपका दूर होगा। फिर भी आई वुड लाइक टू से, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको ये सीक्वेंस वाली क्लास आपको लेनी चाहिए, राइट ना। कि सीक्वेंस वाली क्लास में सर क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें दो तरह की चीजें मैं आपको बताऊंगा कि टाइम का सीक्वेंस कैसे समझ सकते हैं, और दूसरा पार्ट में आपको बताऊंगा कि वर्ब का सीक्वेंस कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि दो तरह के सीक्वेंस होते हैं। टाइम का सीक्वेंस कुछ और कहता है, वर्ब का सीक्वेंस कुछ और कहता है, और जब इन दोनों में आप टाइम और वर्ब में जो डिफरेंस जान लोगे तो ये आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू।